हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ड्रॉपर 2.0। मेरा नाम सरित है। मैं भी अभी तक एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ नीट 2020 के लिए यकीन 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ये था कि व्हाई यू शुड टेक अनदर ड्रॉप, या फिर आपका पहला ड्रॉप है। जो भी हर तरह के मैंने सवाल लिखे हैं, क्योंकि इसका से एक सिंपल आंसर नहीं है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए हाँ या ना। ठीक है, ये सिंपल कभी है ही नहीं कि आप एक साल फिर से वापस तैयारी करो। ये एक सिंपल लाइन में मैं आपको आंसर दे दूँ कि हाँ ले लो या नहीं लो। सबकी अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो मैंने जो कंडीशंस मुझे लगती हैं कि हाँ हो सकती है, वो मैंने 6 कंडीशंस को लिखा है और किस किस सिनेरियो में आपको लेना चाहिए वो लिखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि आपको किस किस सिनेरियो में लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले टाइप के बच्चे वो होंगे जो कि देखो, जिस एज अ ड्रॉपर जो मैंने खुद नेक्स्ट ईयर के ड्रॉप लिया है, और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं आपको एक ड्रॉप लेने के डिसीजन से पहले, वो मैंने डिसीजन लिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता सकता हूँ कि आपको क्या पॉइंट को दिमाग में रखना चाहिए ड्रॉप लेने से पहले। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपने हर चीज़ कर लिया, जैसे कि आप मान लो 11th-12th में थे। ठीक है, 11th-12th का भी हम बात रहने देते हैं, फिर हम ड्रॉप ईयर का बात करते हैं कि ड्रॉप ईयर में थे आप। ठीक है, और आपने हर चीज़ ट्राई किया, डीपीपी नोट्स सब चीज़ किया, मतलब इस साल थोड़ा सा लीक वगैरह गया है, जो भी हुआ, हमारा 2 बार नीट हुआ वो सब। ठीक है, लेकिन एट द एंड हम लोग का क्या हुआ कि हाँ भाई दोनों बार एग्जाम हुआ, और क्या आपका मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके सेटिस्फाइड मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सो मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने हर वो काम कर चुके हैं जो आप इस साल भी करोगे। ठीक है, एक पुराना बात है कि अगर आप सेम ही रेसिपी फॉलो करते हो तो आप सेम ही डिश बनाओगे। ठीक है, अलग डिश नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ अच्छा बन सकता है, डिश में स्वाद का अंतर आएगा, लेकिन एट द एंड बनेगा वो हम लोग का, अगर हम लोग चीज़ केक बना रहे हैं तो चीज़ ही केक बनेगा, वो दूसरा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपने सारा चीज़ ट्राई कर लिया है, नोट्स डीपीपी आपने सारा एकदम डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ किया है, तो आपको अलग कुछ रिजल्ट ही मिल जाएगा। ठीक है, पेपर हार्ड आया, ठीक है, लेकिन नीट 2026 में ठीक है। अगर वो कंडीशन है तो आप एक बार सोच सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस ग्रेड के साथ तैयारी कर पाओगे तो ही आप लेना, नहीं तो क्योंकि एक साल फिर आप बर्न आउट हो जाओगे, इससे अच्छा आप दूसरे कॉलेज। ठीक है, मेरा जो कंडीशन है वो इस पॉइंट से है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ कि मैंने क्यों डिसीजन लिया ड्रॉप लेने का। पहला अगला पॉइंट ये है कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपके साथ 2 बार आपको देना पड़ा, आपका दिमाग ऐसे ही पैनिक मोड पे था, फर्स्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें गलती होती हैं, तो आप ले सकते हो एक ड्रॉप। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपका मतलब ये 12th के साथ अटेम्प्ट है, ठीक है, 11th-12th में देखो कितना ही दिमाग चलता है, कितना है कि हम लोग उस पर मतलब सोचे कि हमने 2 साल मेहनत की। 11th-12th 10 से आया रहते हैं हम लोग, आधा दिमाग तो बच्चे वाला रहता है। ठीक है, तो अगर आपका 11th-12th के साथ था, आप एक ड्रॉप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो है कि अगर आपने सिर्फ लास्ट के कुछ मंथ में मतलब मेहनत की थी और बाकी टाइम आप नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप 300 से 400 के स्कोर कर रहे हो, तो आप ले सकते हो, क्योंकि आपका अच्छा चांस है। क्योंकि लास्ट के कुछ महीने भी अगर आपने प्रेशर में पढ़ के ऐसा किया, तो अगर आप साल भर पढ़ते हो तो आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। ये एक उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने मतलब एट द एंड अच्छे से पढ़ाई की है और अपने आप को स्कोर अच्छा किया है उतने होने के बाद भी, सो आप ड्रॉप की तरफ जा सकते हो। ठीक है, मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे मतलब ड्रॉप लेना चाहिए अगर आप डिसाइड करते हो ड्रॉप का। ठीक है, हम लोग का लास्ट का कुछ पॉइंट है कि अगर आपके घर में मतलब कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई थी, या फिर कोई बीमार पड़ गया था, या फिर आप खुद बीमार पड़ गए थे, आप ड्रॉप ले सकते हो। क्यों मेरा ये कंडीशन है, क्योंकि मम्मी जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी स्टार्टिंग के मतलब अगस्त सितंबर तक मेरी पढ़ाई वगैरह हुई थी। मैंने अपने लॉन्ग वीडियो में बताया है कि ड्रॉप ईयर में मैंने क्या किया, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो कि मेरे फुल जर्नी को जानने के लिए कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। ठीक है, जो इस साल मैं नहीं करना चाहता, और ये गलती में नहीं आती है, ये कंडीशन थी जो कि हाँ मम्मी को वो 4-5 मतलब 3-4 मंथ हॉस्पिटलाइज थी ऑलमोस्ट फरवरी तक, फिर मार्च और मई के टाइम पे मैंने पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में था कि यार मैंने तो पूरी मेहनत की ही नहीं साल भर। सो अगर आपके भी दिमाग में है कि मैंने इस चीज़ के कारण मेहनत की ही नहीं और लगता है कि मेहनत करके मेरा हो सकता है, तो वो एक गिल्ट ज़िंदगी भर रहेगा। एक साल अगर आपको है विश्वास तो वही लेना, नहीं तो एक साल ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब एक साल कोई मायने नहीं रखता, बहुत मैटर करता है, लाइफ चेंज होती है एक साल में। ठीक है, सो मेरी ये कंडीशन थी जिसलिए मैंने ड्रॉप लिया। ठीक है, और लास्ट तरह के बच्चे जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, वो मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉप ले चुके हैं, या फिर बहुत मतलब दिमाग में उनके प्रेशर बन चुका है कि नीट क्लियर करना है और उनको एमबीबीएस करने का मन ही नहीं है। जैसे देखो, मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है कि जो सीनियर्स थे, ठीक है, उन्होंने बोला ना कि पता है, अब उन लोग से मैंने जब बात की तो उन लोग का कहना था पता है कि अब लगता है ना कि बस नीट क्लियर हो जाए, एमबीबीएस छोड़ दूंगा लेकिन नीट क्लियर करना है। वो एक ऑब्सेशन बन गया कि नीट क्लियर नहीं हो रहा है मुझसे। और वो बात अगर मैं ये भी बोलूँ कि भाई एक हो गया है कि हाँ भाई अगल बगल के लोग बोलेंगे यार नीट क्लियर नहीं कर पाए, इतने साल देने के बाद भी लगता है कि हाँ 3-4 साल दे चुके हैं और अब भी नहीं क्लियर हो रहा है, तो एक साल और ले लेते हैं, कहीं क्लियर हो जाएगा तो जो पुराना टाइम का बात है वो खत्म हो जाए।
ठीक है, ये चीज़ आता है। ठीक है, अगर आपका ऐसा ऑब्सेशन हो गया तो आपके लिए 1 महीने कोई बोलेगा, और बोलेगा भी तो आपके मम्मी पापा से आपको मतलब होना चाहिए, किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई बोलता भी है मत सुनो, मत बात करो उन चीज़ों पे, आप ड्रॉप मत लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका एमबीबीएस करने का मन नहीं है, सिर्फ है कि नीट क्लियर हो जाए फिर मैं छोड़ दूंगा, मत करो। अपना किसी यही एनर्जी, यही टाइम अपने किसी स्किल को डेवलप करने में लगा, या दूसरे कोर्सेज में जा, या फिर आप एक अर्निंग के लिए, यही एनर्जी, ये मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों लगती है। ठीक है, 10 घंटे बैठ के डेली पढ़ना, इसमें मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों लगती है। ठीक है, आप इस चीज़ को दूसरे किसी काम पे लगाओगे तो आप अर्निंग भी कर सकते हो, या फिर दूसरे कोर्सेज में लगाओगे तो उसमें आप एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्सेशन मत बनाओ कि नीट क्लियर ही करना है। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं मुझे एमबीबीएस करना है, देन यू गो फॉर इट। ठीक है, तब तो बेस्ट चॉइस है। और ये कुछ कंडीशन थी जो मैं बात करना चाहता था कि अगर आप इन सब कंडीशंस में हो और आपको लगता है ड्रॉप, और अगर किसी का ऐसा भी कंडीशन है जो कि उनको डाउट हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ, ठीक है, आप टेलीग्राम पे मेरे मैसेज कर सकते हो, मुझे पर्सनल पे टेलीग्राम ओपन हो चुका है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी स्टोरी को सुनने के बाद, कि अगर आपका इन सब कंडीशंस में अगर आप नहीं आते, आपका कुछ और प्रॉब्लम थी या फिर कुछ कारण थी और आपको समझ में नहीं आया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहला बात, अकेले रूम में बैठना, और याद रखना कि इस तरीके का चार्ट बनाना प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर मैंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर मैंने क्या करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बोला, सेम रेसिपी फॉलो करोगे सेम ही डिश बनेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर जा रहे हो तो अलग से एक हम लोग को रेसिपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर चाहते हो कि हाँ कुछ बेटर हो, रूम में बैठो, अकेले बैठो, किसी एक आदमी से एडवाइस लो, 10 लोग से मत पूछो, मम्मी पापा से पूछो, और किसी से मत पूछो, अपने बहुत क्लोज फ्रेंड है तो उन लोग से पूछो। मतलब हर जगह मत पूछो कि मुझे ड्रॉप लेना है चाहिए नहीं, अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि साल भर आपको पढ़ना है। मम्मी पापा भी आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, पढ़ना साल भर आपको। अगर आपको लगते हो कि आप वो एक साल फिर से मेंटली प्रिपेयर्ड हो, देन ही लेना, नहीं तो फिर वो ड्रॉप ले लेना कि हाँ भाई सब लोग ले रहे हैं मैं भी ले लेता हूँ। 3-4 महीने बाद आप बर्न आउट हो जाओगे, फिर साल भर आपका और ज़्यादा मेंटल प्रिपेयर, मतलब एट द एंड आते आते आपको मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक टाइम पे हम लोग फिजिकल प्रेशर को झेल भी सकते हैं, लेकिन मेंटल प्रेशर जो होता है वो बिना दिखने वाला प्रेशर होता है। ठीक है, तो वो चीज़ पता नहीं चलता है कितना ज़्यादा है। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं बस इतने बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि इन सब कंडीशन में है, मैंने आपको बताया कि इन सब कंडीशन में हो तो आपको लेना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इन सब कंडीशन में नहीं है, मैं कोई और कंडीशन है, ठीक है, आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो कि भैया मेरा ऐसा है, या फिर आपको अगर सलाह लेनी है तो ले सकते हो। ठीक है, और बाकी बस मैं यही कहूँगा, अगर ड्रॉप लेना है तो फुल ग्रेड के साथ लेना, क्योंकि अगर कर रहे हो कोई काम तो अच्छे से करना, साल भर पढ़ना, जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना पढ़ना। ठीक है, ये नहीं कि डेली 10 घंटा पढ़ना है। किसी दिन मेरा भी भाई, तुम लोग अगर बोलूँ तो मेरा भी ऐसा है कि जिस दिन कि एक लेक्चर भी होता है, लेकिन उस दिन मैं उतना ही कर सकता था। ठीक है, तो वो मेरा 100% हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा 10 दिन तक अगर सिर्फ एक लेक्चर हो रहा है, मेरा कुछ कंडीशन है, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ साल भर पढ़ सकते हो, आपको कुछ काम करना पड़ता है। आप घर पे हो या फिर किसी की तबीयत खराब हो गई, आपको वो चीज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं नहीं करूँगा। आप घर में अकेले हो, मतलब एक ही बेटे या बेटी हो, जो भी हो, तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे मतलब भैया बाहर हैं, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो यहाँ पर नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता कि मैं मेडिसिन दिलवाने नहीं जाऊँगा या फिर नहीं करूँगा। ठीक है, वो चीज़ ऑटोमेटिक मेरे पे ही आती है और वो चीज़ आपको फॉलो करनी होगी। ठीक है, वो लाइफ का हिस्सा है। आप एक चीज़ को कट ऑफ करके दूसरी चीज़ नहीं जा सकते। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस इतना बोलूँगा, डिसीजन लो, खुद का डिसीजन लेना, किसी से ज़्यादा पूछना मत। मम्मी पापा को बैठ के बताना कि मैंने क्या सोचा है, क्या, अगर वो रेडी होते हैं उनकी भी परमिशन लेना, आगे बढ़ना। और अगर लगता है कि हाँ भाई ड्रॉप लेना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जर्नी में एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, और नी 2027 के लिए अच्छे से करेंगे, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अच्छे से करना है और ज़्यादा टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। बस यही था वीडियो का एंड, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।